सिलाई का काम है, कढ़ाई का काम है, बुनाई का काम है, कहीं पापड़ बनाने का है, कहीं लड्डू बनाने का है, कहीं बिस्कुट बनाने का है। ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां गांव के अंदर 55,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप है हरियाणा में, 5 लाख से ऊपर उसकी मेंबर है। हाँ जी। आप ये बताओ कि आपके जो ग्रुप में बहनें हैं, हाँ कितना पैसा उसमें कमा लेती हैं काम करके? काम करके सर अपने घर के गुजारे जितना पैसा वो कमा लेती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई फैक्ट्री आप तो वगैरह अगर चाहती हैं वो सब करेंगे, पहले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बताओ ना सभी वो। सभी करेंगे सर। माननीय मंत्री साहब, मेरी तो यही मांग है कि आप भाटोल जाटन में एक फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि हमारी महिलाएं काम कर अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना, वो चंद्रयान 4, उसे भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया। अभी फ़िलहाल हम हिसार ज़िले के हांसी विधानसभा के बाटोल जाटान गांव में मौजूद हैं। बाटोल जाटान गांव में क्यों मौजूद हैं वो भी हम आपको बताएंगे। 2 दिन से आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री लगातार अपना जन संवाद कार्यक्रम हरियाणा में चला रहे हैं और पिछले 3 दिनों से हरियाणा की जो विधानसभा है, हिसार विधानसभा की बात करें, बरवाड़ा विधानसभा की बात करें या नारनौंद विधानसभा की बात करें, इन इलाकों में वो आए हुए हैं। हिसार लोकसभा में लगातार 3 दिन से वो अपने जन संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं और 2 दिन से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक महिला मुख्यमंत्री से एक फैक्ट्री की मांग कर रही है और उसमें मुख्यमंत्री जवाब में देते हैं कि आपको चंद्रयान 4 में भेज देंगे, आप चंद्रयान 4 में चले जाना। अभी फिलहाल बाटोल जाटान गांव में मौजूद हैं। सुमन जी हमारे साथ है जिन्होंने मुख्यमंत्री से वो सवाल पूछा था, उनसे पूरे विस्तार में चर्चाएं करेंगे क्या उस दिन वाकया घटा है और क्या क्या उनकी मांग मुख्यमंत्री से रही है और उसके बाद क्या क्या उनको देखने को मिला है। सुमन जी, पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। आपने मुख्यमंत्री से रोज़गार के लिए मांग की, फैक्ट्री की मांग की, तो आपके अन्य क्या सवाल थे जो महिलाओं के सवाल होते हैं, महिलाओं की जो ज़रूरत की चीज़ें होती है, आपने क्या क्या उनसे सवाल जवाब किए थे और क्या जवाब मिला उनको? मैंने जी महिलाओं के बहुत सारे सवाल होते हैं और मैंने जितने सवाल साहब ने मेरे से पूछे थे मैंने उनका सही से जवाब दिया था। लेकिन आखिरी में एक सवाल उन्होंने मेरे से पूछा था कि आप क्या चाहते हो, तो मैंने बोला था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव की बाटोल जाटान की महिलाओं के लिए आप एक फैक्ट्री लगाएं जिससे कि वो अपना घर का गुजारा गांव में ही कर सकें। बाहर जाने में उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और आप फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें। सिर्फ यही बातें मैंने सीएम साहब को बोली थी। जो रोज़गार की बात आपने की, मुख्यमंत्री से फैक्ट्री की बात की, क्या आपसे पहले भी किसी ने रोज़गार का मुद्दा उठाया था? वहाँ पर किसी ने सवाल जवाब किए थे आपसे पहले भी? मैं वहाँ गई हुई थी, वहाँ रोज़गार के बारे में किसी ने बात नहीं उठाई थी। किसी ने फैमिली आईडी पर, किसी ने राशन कार्ड पर और किसी ने सिलेंडर पर, यही बातें हो रही थी। जैसे कि आपने सवाल मुख्यमंत्री के सामने रखा, आपने खुद रखा या मुख्यमंत्री ने आपको सवाल पूछने के लिए, जवाब देने के लिए कहा गया था सिर्फ उन्होंने बोल रखा था, अनाउंसमेंट करवा रखी थी कि 6 तारीख को 10:30 बजे सीएम साहब आने वाले हैं और एरिया के जितने भी महिला हैं या बेरोज़गार युवक हैं, कोई भी आकर अपना मांग पत्र वगैरह यहाँ रख सकते हैं। इसीलिए हमारे गांव के सरपंच साहब मुझे भी साथ लेकर चले गए। बोले कि सुमन, आपने भी अपने ग्रुपों के लिए भी और गांव के लिए भी मांग को रखना है। मैं भी अपने सभी गाँव के मौजूद आदमियों के साथ थुराना में गई थी। आपने बताया आपके 2 बेटे हैं, कोई जब रोज़गार की बात करता तो अपने बेटे के लिए नौकरी की बात करता, आपने फैक्ट्री की मांग क्यों की? मैंने पूरे देश की, पूरे गांव की, पूरे शहर की भलाई के लिए, सभी महिलाओं के लिए, सभी युवाओं के लिए मांग की है। मैं अकेली तो रोज़गार के लिए कभी मांग करूं नहीं की, क्योंकि मेरे देश के युवा महिलाएं मुझे दिख रही हैं बेरोज़गार हैं। इसलिए मैंने सिर्फ महिलाओं के लिए रोज़गार के लिए बोला। उस सवाल जवाब के बाद आपके पास कोई प्रेशर या कोई आपके पास फ़ोन आया है दबाव के लिए? उस सवाल के बाद मेरे पास कोई प्रेशर किसी का नहीं आया है और सभी मंत्रियों के फ़ोन मेरे पास आए हैं माफ़ी के लिए। अच्छा, गांव में क्या चर्चा चल रही है उस सवाल जवाब के बाद? कुछ सुनने को मिल रहा है कि अच्छा सवाल किया है या कुछ कह रहे हैं कि आपने गलत सवाल किया? क्या चर्चाएं चल रही हैं? मेरे गांव में बहुत अच्छा सवाल चल रहा है कि हमारे गांव की महिला सुमन बाटोल जाटान ने बहुत अच्छी ही मांग हमारे गांव के लिए रखी है। लेकिन माननीय मंत्री साहब ने ये जो अपमानजनक बात हमारी बहन बेटी के लिए बोली है, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको पूरी तरह विरोध करेंगे। और हम सब सुमन बहन के बेटी के साथ हैं। हरियाणा रोज़गार की बात करें, बेरोज़गारी में नंबर 1 पर है हरियाणा पूरे देश में। आपने रोज़गार की बात की, तो किस प्रकार देखते हैं आप मुख्यमंत्री के जवाब को? मुख्यमंत्री के जवाब को
किस प्रकार देखती हूँ, हर जगह परेशानी है, हर जगह बेरोजगारी है, युवाओं के लिए भी, बहनों के लिए भी, मजदूरों के लिए भी, किसानों के लिए भी, किस किस के बारे में बोलूँ, सब के लिए, सब ही बेरोजगार हो चुके हैं। तो किस प्रकार आपने जो सवाल किया था, जैसे एक महिला इस प्रकार जो सवाल करती है रोज़गार के, ख़ास तौर पर महिलाओं के जो सवाल होते हैं, गांव की जो समस्याएं होती हैं, गांव में जो ठेके होते हैं दारू के, उनको लेकर होते हैं, या रसोई की समस्याएं होती है, जो आपने एक रोज़गार की मांग उठाई है, मुख्यमंत्री के सामने एक फैक्ट्री की मांग की है, तो वो महिलाएं ज़्यादातर नहीं करती है। तो आपको क्या लगता है, जो आपने सवाल मुख्यमंत्री के सामने रखा था और जो जवाब मुख्यमंत्री का है कि चंद्रयान-4 में आपको चांद पर भेज देंगे, क्या वो आप सही मानते हैं? मैं रोज़गार की बात तो इसलिए उठाई है, अगर रोज़गार ही हमारे पास नहीं होगा तो हम रसोई में कैसे काम करेंगे। अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होगा, रोज़गार ही नहीं होगा, तो रसोई में हम चूल्हा कैसे जलाएंगे। इसलिए तो हमने रोज़गार की मांग की है। और ये जो बात सीएम साहब जी ने मेरे लिए बोली है, बहुत ही अपमानजनक है, निंदनीय है। मैं इसका घोर वो करती हूँ। चंद्रयान-4 की जो मुख्यमंत्री ने बात कही है, अब मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहेंगे वीडियो के माध्यम से कि कब टिकट करा रहे हैं, कब चंद्रयान-4 भेज रहे हैं? मेरे को बड़ी खुशी है कि प्रदेश के सीएम, देश के सीएम ने सबसे पहली बार एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिला को चंद्रयान पर जाने का मौका दिया है, और मैं बड़ी खुश हूँ। और एक अकेली सुमन नहीं, पूरे प्रदेश की बहनें मेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं। हर टाइम मेरे पास फ़ोन पर मैसेज आ रहे हैं, हमको भी ले जाना है साथ में, तो हम जाना चाहते हैं, जाने चाहेंगे। और मैंने तो अपना बैग पैक कर लिया है, और मैं तो सीएम साहब से गुहार लगाने लग रही हूँ कि सीएम साहब जल्दी से फ़ोन करो, हम जाएंगे और फैक्ट्री देखेंगे चांद पर कितनी लगी हुई है और कौन सी मैं लेके आऊँगी वहाँ से। जैसे जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है लगातार हिसार लोकसभा में, 3 दिन से मुख्यमंत्री हिसार लोकसभा में हैं। जब बात हम बरवाड़ा विधानसभा की बात करें, या हास्य की करें, या नारनौंद की करें, आप जनसंवाद कार्यक्रम में गए, तो आपको क्या लगता है कितने काम की बातें वहाँ पर जनसंवाद कार्यक्रम में होती हैं, तो कितने जो समस्याएं हैं कितना निपटारा कर पाते हैं मुख्यमंत्री मौके पर? जनसंवाद में काम की तो बहुत सारी बातें होती हैं, हर किसी की मांग होती है, सरपंच की, महिलाओं की। और जैसे कि पेंसिल वगैरह भी साहब 5 की बना के दे के भी गए हैं। और शायद वैसे ही हवा में तीर फेंकने लग रहे, मुझे नहीं लग रहा है कि आगे कुछ उद्धार हमारा होगा। और मांगे तो बहुत होती हैं, कुछ मांगे तो उन्होंने बोल दिया कि मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन कुछ मांगों के लिए वो छुटकारा पाके जल्दी स्टेज से उतरने की कोशिश करते हैं। आपका जो गांव है हासी विधानसभा में आता है, इस बयान के बाद जो यहाँ के लोकल नेताएं हैं, आपने कहा कि फ़ोन वगैरह आए हैं, क्या विधायक का फ़ोन आया, भाजपा विधायक जो हासी से? भाजपा विधायक का किसी का कोई का फ़ोन नहीं आया है। हमारे जो विपक्ष पार्टियां हैं उनके फ़ोन आए हैं, दीपेंद्र भाई साहब का फ़ोन आया है, जेपी साहब का फ़ोन आया है। और उन्होंने मेरे को बोला है कि बहन मेरे प्रदेश की बहन है, मेरी बहनों का अपमान हुआ है, सीएम साहब की ओर से मैं माफ़ी की गुहार करता हूं। बहुत ही अपमानजनक बात हुई है। मेरा आपसे आखिरी सवाल है, जैसे आपने रोज़गार का सवाल रखा मुख्यमंत्री के सामने, क्या अब आप आगे भी ऐसे ही सवाल जवाब करते रहेंगे, या मतलब एक मोटिवेशन मिलता है अगर आपको अच्छा जवाब मिलता तो, या आप डीमोटिवेट होकर घर बैठ जाएंगे, सवाल जवाब नहीं करेंगे आगे मैं बहुत डट कर मुकाबला करूंगी और मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी। और भी मेरी बहनों के उद्धार के लिए, मजदूरों के उद्धार के लिए मैं डट कर के हर प्रकार का संघर्ष मैं करूंगी, क्योंकि मुझे बचपन से ही संघर्ष करने की आदत है और मैं अब भी पीछे हटने वाली नहीं हूं। और मेरी ये जो लड़ाई है, ये जो मांग है, जारी रहेगी। आप मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो जवाब दिया है, आगे भी कोई महिला मुख्यमंत्री से कोई सवाल जवाब करे तो मुख्यमंत्री को किस प्रकार जवाब देना चाहिए जिसको महिला का जो सम्मान है उसको ठेस ना पहुंचे? पहले तो मैं सीएम साहब जी से कहना चाह रही हूं कि यदि कहीं भी राज्य में, जिला में या गांव में अगर आप जाते हैं तो सबसे पहले महिला, नारी शक्ति, मातृशक्ति को सम्मान देना चाहिए, तभी गांव में आपकी प्रशंसा होगी, आपको इज्जत मिलेगी, नहीं तो आगे से कोई इज्जत नहीं करेगा। ये थी हमारे साथ सुमन बाटौल जाटान गांव की, जो हासी विधानसभा में गांव आता है। इन्होंने मुख्यमंत्री से जो सवाल जवाब किए वो वीडियो आपने देखी होगी, कल सोशल मीडिया पर लगातार यह वायरल हो रही है। ट्विटर की बात करें, फेसबुक की बात करें, इंस्टाग्राम रील्स या फेसबुक शॉर्ट्स में, सभी जगह ये वीडियो वायरल हो रही है। विपक्ष के नेता
मुख्यमंत्री पर कटाक्ष कर रहे हैं कि इस प्रकार मुख्यमंत्री ने जो जवाब दिया है वो बहुत ही निंदनीय है। और सुमन जी ने भी कहा है कि वो मुख्यमंत्री का जो जवाब था कहीं न कहीं सोचने योग्य है, क्योंकि मुख्यमंत्री का ये जो जवाब था यह बहुत गलत है, महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचा है। महिला ने जो सुमन है उन्होंने पूरा वाक्य पर अपने विचार रखे। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।